दोस्तों, आज मैं एक बहुत सच्चा और ज़रूरी विषय पर आपसे बात करने वाला हूँ। ये विषय सुनने में शायद आपको थोड़ा अजीब लगे। बुरे बनो। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा टॉपिक है। हमेशा तो लोग यही कहते हैं कि अच्छा बनो, नेक बनो, सबका भला करो, किसी को दुख मत दो। लेकिन आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे बन गए, अगर आपने हर किसी को खुश करने की कोशिश की, अगर आपने अपनी ज़िंदगी दूसरों की इच्छाओं के हिसाब से जीनी शुरू कर दी, तो यकीन मानिए आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। आप दुखी रहेंगे, टूटा हुआ महसूस करेंगे और धीरे धीरे अंदर से ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि ये दुनिया उतनी मासूम नहीं है जितनी हमें बचपन से दिखाई जाती है। ये दुनिया उतनी साफ नहीं है जितनी किताबों में लिखी होती है। ये दुनिया उतनी दयालु नहीं है जितनी आप समझते हो। यहाँ अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छे बन गए तो लोग आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाएंगे, आपको इस्तेमाल करेंगे और जब उनका काम पूरा हो जाएगा आपको किनारे कर देंगे। अच्छाई और कमज़ोरी का फ़र्क। चाणक्य कहते हैं, अच्छा होना बुरी बात नहीं है, लेकिन अच्छा और कमज़ोर इन दोनों में बहुत फ़र्क है। समस्या तब आती है जब लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमज़ोरी समझने लगते हैं। जब आप हर जगह हाँ कहते हो, हर किसी की मदद के लिए खुद को बलिदान कर देते हो, अपने हक, अपनी खुशी, अपनी ज़रूरतें छोड़ देते हो, तो लोग ये मान लेते हैं कि आपको दबाना आसान है। आज की सच्चाई ये है कि अगर आप हर वक्त दूसरों के लिए झुकते रहेंगे तो लोग आपको सीधा अपनी जेब में रख लेंगे, आपको खिलौना बना देंगे, आपके ऊपर हुक्म चलाएंगे और आप सोचते रहोगे कि मैं अच्छा इंसान हूँ, मैं किसी को दुख नहीं देना चाहता। लेकिन असल में दुख सिर्फ आपको मिलेगा, क्योंकि ज़रूरी है थोड़ा बुरा बनना। अब सवाल आता है, क्या हमें सच में बुरा बनना चाहिए? तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन यहाँ बुरे का मतलब गलत इंसान, अपराधी या बेशरम नहीं है। बुरा का मतलब है अपनी सीमाएं तय करना। बुरे का मतलब है ना कहना सीखना। बुरे का मतलब है दूसरों की उम्मीदों से ऊपर उठकर अपनी ज़िंदगी जीना। बुरे का मतलब है अपने लिए खड़ा होना। समाज आपको कहेगा कि दूसरों की सुनो, लेकिन सच ये है कि अगर आप खुद की नहीं सुनोगे तो कल कोई और भी आपकी नहीं सुनेगा। अगर आप खुद की इज्जत नहीं करोगे तो दुनिया भी आपको कभी इज्जत नहीं देगी। चाणक्य नीति। ज़्यादा अच्छे लोग क्यों दुखी रहते हैं? चलो एक एक करके समझते हैं कि क्यों बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हमेशा दुखी रहते हैं। एक, वो ना नहीं कह पाते। जब भी कोई उनसे मदद मांगता है, चाहे उनके पास समय हो या ना हो, पैसा हो या ना हो, ताकत हो या ना हो, वे तुरंत हाँ कह देते हैं और बाद में खुद पछताते हैं। 2, लोग उन्हें हल्के में लेने लगते हैं। जब आप हमेशा हाँ कहते हो तो लोग आपकी कीमत नहीं समझते। वे मान लेते हैं कि आप तो हमेशा झुक जाओगे। 3, वे अपनी ज़रूरतें भूल जाते हैं। दूसरों को खुश करते करते अपनी खुशी, अपना आराम, अपनी इच्छाएं खो देते हैं और फिर ज़िंदगी खाली और थकी हुई लगने लगती है। 4, उन्हें गिल्ट में जीना पड़ता है। अगर कभी एक बार भी उन्होंने ना कह दिया तो उन्हें लगता है कि शायद वो बुरे इंसान हैं और यही गिल्ट उन्हें तोड़ देता है। 5, लोग उनका फ़ायदा उठाते हैं। अच्छे इंसानों को लोग अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं और जब ज़रूरत ख़त्म हो जाती है तो वही लोग सबसे पहले मुंह मोड़ लेते हैं। असली अच्छाई ये है दोस्तों, याद रखो, असली अच्छाई ये नहीं है कि आप सबके लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दो। असली अच्छाई ये है कि आप अपने लिए जीते हुए भी दूसरों का भला कर सको। असली अच्छाई ये है कि आप ज़रूरत पड़ने पर मदद करें, लेकिन किसी के गुलाम ना बने। असली अच्छाई ये है कि
आप किसी को चोट ना पहुंचाएं, लेकिन खुद को भी टूटने ना दें। इसलिए मैं कहता हूं, थोड़ा बुरा बनो, यानी कि ज़रूरत पड़ने पर साफ साफ बोलो, ज़रूरत पड़ने पर इनकार करो, ज़रूरत पड़ने पर खुद को प्राथमिकता दो। दोस्तों, अगर आपने भी कभी अपनी अच्छाई की वजह से दुख महसूस किया है और लगता है कि ज़्यादा अच्छा बनना हमेशा सही नहीं है, तो लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको कब ऐसा लगा। अच्छाई का असली खेल समाज बनाम हकीकत। दोस्तों, ज़रा सोचो, बचपन से हमें क्या सिखाया जाता है? बेटा अच्छे बनो, सबकी मदद करो, बड़ों की हर बात मानो, किसी को दुख मत दो। ये बातें सुनने में बहुत मीठी लगती है, लेकिन जब आप बड़े होते हो और असली दुनिया में कदम रखते हो तो पता चलता है कि दुनिया का असली चेहरा कुछ और ही है। यहाँ लोग आपको तभी अच्छा कहेंगे जब आप उनके लिए फ़ायदेमंद हो। यहाँ लोग आपकी अच्छाई को तभी मानेंगे जब आप उनकी बात मानोगे। लेकिन जैसे ही आप अपने हक की बात करने लगते हो, जैसे ही आप अपने लिए खड़े होते हो, तो वही लोग कहेंगे, अरे ये तो बहुत बदल गया है, ये तो अब बुरा इंसान बन गया है। मतलब साफ है, अच्छाई का खेल समाज ने अपने फ़ायदे के लिए बनाया है। आप जितने झुकेंगे उतने अच्छे कहलाओगे, आप जितना विरोध करोगे उतने बुरे कहलाओगे। लेकिन असलियत ये है कि ज़िंदगी जीने वाला वही है जो दूसरों के खेल को समझे और अपने लिए खड़ा हो। चाणक्य नीति, ज़्यादा अच्छे लोग और उनकी परेशानियाँ। अब मैं आपको उन स्थितियों के बारे में बताता हूँ जहाँ बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हमेशा फंस जाते हैं। एक, हर किसी को खुश करना चाहते हैं। ये लोग सोचते हैं कि अगर मैं सबको खुश रखूँगा तो सब मुझसे खुश रहेंगे, लेकिन सच्चाई उल्टी है। जितना आप सबको खुश करने की कोशिश करोगे उतने ही लोग आपसे नाराज़ होंगे, क्योंकि ये दुनिया अनंत इच्छाओं से भरी है। आप किसी एक की खुशी पूरी करोगे तो दूसरा नाराज़ हो जाएगा। 2, गलत लोगों को भी मौका देते रहते हैं। अच्छे लोग सोचते हैं कि सब बदल सकते हैं, सबके अंदर अच्छाई है, और इसी सोच में वो बार बार धोखा खाते हैं, क्योंकि हर इंसान बदलना नहीं चाहता। कुछ लोग सिर्फ आपका इस्तेमाल करना चाहते हैं। 3, वे अपनी ऊर्जा बर्बाद कर देते हैं। दूसरों की मदद करते करते ये लोग खुद थक जाते हैं। खुद के सपने, खुद का कैरियर, खुद का भविष्य भूल जाते हैं और फिर 40 से 50 साल की उम्र में पछताते हैं कि काश मैंने अपने लिए भी कुछ किया होता। 4, उन्हें अपराध बोध, गिल्ट सताता है। मान लो किसी दिन उन्होंने ना कह दिया तो पूरा दिन बेचैन रहते हैं, खुद को कोसते रहते हैं कि शायद मैंने गलत किया, जबकि असल में उन्होंने पहली बार अपने लिए सही किया होता है। क्यों कहते हैं थोड़ा बुरा बनो? देखो, यहाँ बुरा बनने का मतलब ये नहीं है कि आप गलत रास्ते पर चलो। नहीं, यहाँ बुरे बनने का मतलब है दुनिया की परिभाषा में बुरा। मतलब अगर आपने किसी की बेवजह मदद करने से मना कर दिया तो लोग कहेंगे आप बुरे हो। अगर आपने किसी का फ़ायदा उठाने से खुद को बचा लिया तो लोग कहेंगे आप बुरे हो। अगर आपने दूसरों के बजाय अपनी खुशी चुनी तो लोग कहेंगे आप बुरे हो। लेकिन याद रखो, अगर आप इन सब वजहों से बुरे कहलाते हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन यही आपकी असली ताकत है। एक छोटी कहानी से समझते हैं। एक आदमी था रामू। रामू गांव में सबसे अच्छा इंसान माना जाता था, क्योंकि वो हर किसी की मदद करता था। कोई भी उससे मदद मांगता तो वो तुरंत हाँ कह देता। धीरे धीरे लोग उसकी अच्छाई का फ़ायदा उठाने लगे। कोई उससे पैसे उधार लेता, कोई उसका खेत काम में ले लेता, कोई उसका समय बर्बाद कर देता। रामू सोचता रहा कि मैं तो अच्छा इंसान हूँ, भगवान मुझे आशीर्वाद देंगे। लेकिन हुआ क्या, गांव के लोग उसे हल्के में लेने लगे। कोई उसका सम्मान नहीं करता था। लोग उसके सामने हंसते भी थे कि ये तो बेवकूफ़ है, मना करना जानता ही नहीं। रामू बूढ़ा हो गया और अकेला रह गया।
क्योंकि जिनकी उसने मदद की उनमें से कोई भी उसके काम नहीं आया। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी दूसरों के लिए जी, लेकिन नतीजा ये हुआ कि खुद की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अब सोचो, क्या आप ऐसा जीवन चाहते हो? नहीं। इसलिए ज़रूरी है कि आप अच्छाई और बेवकूफ़ी में फ़र्क समझो। असली संतुलन अच्छाई ज़रूरी है, लेकिन अच्छाई तभी अच्छी है जब उसमें संतुलन हो। अगर आप हर वक्त दूसरों के लिए हाँ बनकर जियोगे तो आप खुद के दुश्मन बन जाओगे। इसलिए थोड़ा बुरा बनना ज़रूरी है, मतलब ज़रूरत पड़ने पर ना कहना, अपनी हदें तय करना, दूसरों को अपनी अच्छाई का गलत इस्तेमाल ना करने देना और सबसे बढ़कर खुद की ज़िंदगी खुद के लिए जीना। दर्शकों, अगर आप भी महसूस करते हो कि लोग आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाते हैं तो अब अपनी सीमाएं तय करना चाहते हैं तो लाइक करें और कमेंट में लिखें कि आप अपनी इज्जत के लिए खड़े हैं। थोड़ा बुरा बनने का मतलब क्या है? दोस्तों, सबसे पहले ये समझ लो कि यहाँ बुरा बनने का मतलब अपराधी बनना नहीं है, ना ही इसका मतलब किसी को तकलीफ़ देना है। थोड़ा बुरा बनने का मतलब है अपने लिए खड़ा होना, दूसरों की बेवजह की डिमांड्स को रिजेक्ट करना, दूसरों की नज़रों में बुरा कहलाने से ना डरना, अपनी सीमाओं को पहचानना और उन्हें कायम रखना। यानी कि आप अपने जीवन में इतने मजबूत बनो कि लोग सोच भी ना पाएं कि आपकी अच्छाई का इस्तेमाल कैसे करें। थोड़ा बुरा बनने के साथ प्रैक्टिकल तरीके। 1. ना कहना सीखो। सबसे पहली और ज़रूरी चीज़ है ना कहना सीखो। अच्छे लोग हर किसी को खुश करने के लिए हाँ बोलते रहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हर हाँ के साथ आप खुद को तोड़ते जाते हो। याद रखो, हर बार हाँ बोलने का मतलब ये है कि आप खुद को छोटा कर रहे हो। ना बोलने का मतलब ये है कि आप खुद की इज्जत कर रहे हो। उदाहरण, अगर कोई दोस्त बार बार पैसे उधार मांगता है और लौटाता नहीं तो साफ कहो, नहीं भाई, अब मैं नहीं दे सकता। लोग भले आपको बुरा कहें, लेकिन असल में आप सही कर रहे हो। 2. अपनी सीमाएं तय करो। सेट बाउंड्रीज। लोगों को बता दो कि आप कहां तक मदद कर सकते हो और कहां से आगे आपकी लिमिट है। सीमाएं तय करना कमजोरी नहीं है, बल्कि आत्मसम्मान की निशानी है। उदाहरण, अगर कोई ऑफिस में बार बार आपका काम आप पर थोपता है तो कहो, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अगर कोई रिश्तेदार हर बार आपकी निजी ज़िंदगी में टांग अड़ाता है तो कहो, ये मेरा निजी मामला है। 3. खुद को प्राथमिकता दो। सेल्फ प्रायोरिटी। हमेशा दूसरों के लिए जीते जीते इंसान खुद को भूल जाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आप खुद खुश नहीं हो तो किसी और को खुश नहीं कर सकते। इसलिए अपने सपनों, अपनी इच्छाओं और अपने आराम को भी महत्व दो। थोड़ा सेल्फिश, स्वार्थी होना गलत नहीं है। गलत तब है जब आप खुद को पूरी तरह मिटा देते हो। नंबर 4. चाणक्य कहते हैं, लोग क्या कहेंगे, इसे बाहर निकालो। ये 4 शब्द, लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा जाल है। बहुत सारे अच्छे लोग सिर्फ इस डर से टूट जाते हैं। वो सोचते रहते हैं कि अगर मैंने ये किया तो मुझे बुरा कहेंगे। सच ये है कि लोग तो कुछ भी कहेंगे, आप लाख अच्छे बनो फिर भी कोई ना कोई आपको बुरा कहेगा। तो क्यों ना थोड़ा बुरा बनकर अपनी ज़िंदगी जियो। 5. गुस्सा जताना सीखो। हमेशा चुप रहना, हमेशा सहना, ये अच्छाई नहीं है, ये कमजोरी है। गुस्सा अगर सही जगह और सही समय पर जताया जाए तो वो आपके लिए कवच बन जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप दूसरों को ये महसूस कराओ कि आप हर वक्त दबने वाले इंसान नहीं हो। आपके भी गुस्से की एक सीमा है। अच्छा, सबको खुश करने की कोशिश छोड़ो। याद रखो, आप भगवान नहीं हो, आप सबको खुश नहीं कर सकते। इसलिए कोशिश मत करो कि हर इंसान आपको अच्छा कहे। अगर 10 लोग हैं और उनमें से 5 लोग आपको अच्छा कहते हैं
और 5 लोग बुरा, तो कोई बात नहीं, कम से कम 5 लोग जिनके लिए आप सच में मायने रखते हो वो आपके साथ होंगे। 7, रिश्तों में बराबरी रखो, कभी भी किसी रिश्ते को एक तरफा मत बनाओ। रिश्ता तभी अच्छा है जब दोनों बराबर हों। अगर सिर्फ आप ही दे रहे हो और सामने वाला सिर्फ ले रहा है तो वहाँ बुरा बनकर दूरी बना लेना ही बेहतर है। थोड़ा सा अभ्यास, प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। आज ही एक छोटा प्रयोग करो। अपने जीवन में एक ऐसी जगह ढूंढो जहां आप मजबूरी में हाँ कहते हो जबकि दिल से ना कहना चाहते हो। आज उसी जगह जाकर साफ शब्दों में ना कहो। हो सकता है सामने वाला नाराज हो जाए, हो सकता है वो आपको बुरा कहे, लेकिन देखना उसके बाद आपको अंदर से कैसी राहत मिलेगी। वो एहसास ही आपकी ताकत बनेगा। असली जीत याद रखो दोस्तों, दुनिया में जीत उसी की होती है जो खुद का सम्मान करना जानता है। अगर आप खुद की कदर नहीं करोगे तो कोई और भी नहीं करेगा। अगर आप हर किसी की हाँ में हाँ मिलाते रहोगे तो लोग आपको खिलौना बना देंगे, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा बुरा बनते हो लोग आपको हल्के में लेना छोड़ देते हैं। लोग आपके सामने सावधान हो जाते हैं और सबसे बड़ी बात, आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में आ जाती है जब आप थोड़ा बुरा बनते हो, यानी अपनी सीमाएं तय करते हो, ज़रूरत पड़ने पर ना कहना सीखते हो और दूसरों के सामने खुद की अहमियत दिखाते हो, तब ज़िंदगी पूरी तरह बदल जाती है। ऐसा क्यों होता है? चलो गहराई से समझते हैं। पहली बात, लोग आपकी इज्जत करने लगते हैं जब आप हमेशा हाँ बोलते हो तो लोग आपको हल्के में लेते हैं। उन्हें लगता है कि ये इंसान तो हमेशा झुकेगा, लेकिन जिस दिन आप साफ और सख्त आवाज़ में अपनी बात रखते हो उस दिन से लोग आपको हल्के में लेना बंद कर देते हैं। इज्जत वही पाता है जो खुद अपनी इज्जत करना जानता है। दूसरी बात, आपकी ऊर्जा बचने लगती है। ज़्यादा अच्छे लोग अपनी पूरी ताकत और समय दूसरों को खुश करने में बर्बाद कर देते हैं, लेकिन जब आप थोड़ा बुरा बनते हो तो आप अपनी ऊर्जा बचाते हो और उसे अपने सपनों, अपने काम और अपने परिवार के लिए लगाते हो। यही ऊर्जा आपकी असली प्रगति का आधार बनती है। तीसरी बात, आपके रिश्ते साफ हो जाते हैं। जो लोग सिर्फ आपका इस्तेमाल करते थे वो आपसे दूरी बना लेते हैं, और जो लोग सच में आपके अपने हैं वही आपके साथ रह जाते हैं। ये फिल्टरिंग बहुत ज़रूरी है। ये आपको नकली रिश्तों से बचाती है और आपके आसपास सही लोग लाती है। चौथी बात, आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ जाता है जब आप किसी जगह ना कहते हो। जब आप अपने हक की रक्षा करते हो तो अंदर से एक ताकत पैदा होती है। वो ताकत आपको ये एहसास दिलाती है कि आप अकेले भी खड़े हो सकते हो। यही आत्मविश्वास आगे चलकर आपके हर फैसले को मजबूत बनाता है। पांचवी बात, आप गिल्ट से बाहर आ जाते हो। बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हर बार ना बोलने के बाद अपराध बोध में जीते हैं, लेकिन जब आप थोड़ा बुरा बनना सीख जाते हो तो आपको एहसास होता है कि किसी को खुश करने के लिए खुद को दुखी करना कोई अच्छाई नहीं है। आप बेझिझक अपनी बात कह पाते हो और गिल्ट से मुक्त रहते हो। छठी बात, लोग आपको गंभीरता से लेना शुरू कर देते हैं। जो लोग पहले आपकी बातों को अनसुना कर देते थे वे अब ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि अब उन्हें पता है कि ये इंसान ज़रूरत पड़ने पर चुप नहीं रहेगा। ये बदलाव आपके सामाजिक और व्यक्तित्व जीवन दोनों में असर डालता है। सातवीं और सबसे बड़ी बात, आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में आ जाती है। ज़्यादा अच्छे लोग हमेशा दूसरों के हाथ की कठपुतली बन जाते हैं, लेकिन जब आप थोड़ा बुरा बनते हो तो अपनी डोर अपने हाथ में ले लेते हो। तब आप वही करते हो जो सच में आपके लिए सही है। दोस्तों, ये बदलाव अचानक नहीं आता, ये धीरे धीरे आता है। लेकिन जैसे ही आप बुरे कहलाने से डरना छोड़ते हो वैसे ही आपकी ज़िंदगी आसान और मजबूत बन जाती है।
और सच कहूँ तो ये असली अच्छाई है, जहाँ आप खुद भी खुश रहो और दूसरों को भी उनकी जगह पर रख पाओ। अगर आप भी चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें, आपकी ऊर्जा बची रहे और सही लोग आपके आसपास रहें, तो लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप अपनी ज़िंदगी का मालिक बनेंगे। सोचो, अगर कोई इंसान हमेशा अच्छा बने रहने की कोशिश करता है तो उसकी ज़िंदगी कैसी होती है। वो हर जगह हाँ बोलता है, हर किसी की मदद करता है, किसी को नाराज़ नहीं करना चाहता। ऊपर से देखने पर लगता है कि ये इंसान बहुत नेक है, बहुत भला है, लेकिन असलियत कुछ और ही होती है। सबसे पहले उसकी पहचान एक कमज़ोर इंसान की बन जाती है। लोग समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति कभी मना नहीं करेगा। धीरे धीरे लोग उसके ऊपर जिम्मेदारियां थोपते जाते हैं। कोई भी मुश्किल काम हो, कोई भी बोझ हो, सब उसी पर डाल दिया जाता है और वो इंसान मजबूरी में चुपचाप सहता रहता है। दूसरी बात, उसकी खुशी गायब हो जाती है। दूसरों को खुश करते करते वो खुद को भूल जाता है। उसकी इच्छाएं, उसके सपने, उसकी ज़रूरतें सब पीछे रह जाती हैं। वो सिर्फ दूसरों की उम्मीदों पर जीता है। बाहर से लोग कहते हैं कि ये कितना अच्छा है, लेकिन अंदर से वो टूटा हुआ और दुखी होता है। तीसरी बात, उनके रिश्ते भी असली नहीं रह जाते, क्योंकि लोग उसे सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए ढूंढते हैं। जब तक वो काम आता है तब तक लोग उसके साथ रहते हैं। जैसे ही उसकी ज़रूरत ख़त्म होती है, वही लोग सबसे पहले उसे छोड़ देते हैं और तब वो इंसान अकेला पड़ जाता है। चौथी बात, उसकी सेहत पर भी असर पड़ता है। हर वक्त दूसरों को खुश करने का तनाव, हर वक्त गिल्ट में जीना, हर वक्त खुद को दबाना, सब मिलकर उसकी मानसिक और शारीरिक सेहत खराब कर देते हैं। वो थका हुआ, चिड़चिड़ा और कमज़ोर हो जाता है। पांचवी और सबसे खतरनाक बात यह है कि वो इंसान कभी सम्मान नहीं पाता। ये दुनिया उसी की इज्जत करती है जो खुद अपनी इज्जत करना जानता है। जो हर बार झुकता है, उसकी कदर कोई नहीं करता। ज़्यादा अच्छा बनने वाला इंसान दूसरों के लिए एक औजार बनकर रह जाता है, इंसान नहीं। सोचो, क्या ऐसी ज़िंदगी जीना सही है? ज़िंदगी एक बार मिलती है। अगर हम पूरी ज़िंदगी दूसरों की खुशी के पीछे भागते रह गए और खुद को ही खो बैठे, तो ये सबसे बड़ा धोखा है, खुद से भी और अपनी ज़िंदगी से भी। इसलिए अगर आप हर वक्त सिर्फ अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हो, तो ज़रा रुक कर सोचो, क्या आप सच में खुश हो? क्या आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में है, या आप दूसरों की उम्मीदों के गुलाम बन गए हो? याद रखो, ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा बनना किसी पुण्य का काम नहीं है। ये धीरे धीरे खुद को मिटाने जैसा है, और जो इंसान खुद को मिटा देता है वो कभी सच्चे मायनों में अच्छा नहीं हो सकता। दोस्तों, जब आप थोड़ा बुरा बनने की सोचते हो तो सबसे बड़ा डर आता है कि लोग आपको बुरा कहेंगे। यही डर अक्सर अच्छे लोगों को रोक देता है, लेकिन सच ये है कि लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे। आप लाख अच्छे बनो, फिर भी कोई आपको बुरा कहेगा। इस डर के पीछे दो बातें होती हैं। पहली ये कि हम दूसरों की राय को ज़्यादा महत्व देते हैं। हमें लगता है कि अगर लोग हमें बुरा कहेंगे तो हम अकेले पड़ जाएंगे। दूसरी ये कि हमें लगता है कि बुरा कहलाना गलत है। हमें लगता है कि अच्छाई का मतलब हमेशा हर किसी को खुश करना है। लेकिन असली ज़िंदगी में अगर आप हर किसी की राय की चिंता करेंगे तो आप कभी खुद के लिए खड़े नहीं हो पाएंगे, और अगर आप खुद के लिए खड़े नहीं हो पाएंगे तो आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। इस डर को ख़त्म करने का सबसे आसान तरीका है समझना कि किसी को खुश करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आप अपने लिए जिम्मेदार हो। अगर कोई आपसे नाराज़ है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हैं, इसका मतलब ये है कि उसकी उम्मीदें आप पूरी नहीं कर पाए। दूसरा तरीका है छोटे छोटे कदम उठाना। शुरुआत में आप हर जगह नहीं,
बल्कि सिर्फ उन स्थितियों में ना कहना सीखो जहां आपकी सीमाएं टूट रही हों। धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और डर कम होगा। तीसरा तरीका है खुद को याद दिलाना कि आप बुरे नहीं हैं, आप केवल अपनी ज़रूरतों के लिए खड़े हो रहे हैं। लोग आपको बुरा कह सकते हैं, लेकिन आपके अंदर का सच्चा इंसान वही है जो खुद का सम्मान करता है। चौथा तरीका है कि अपने आसपास सही लोगों को चुनो। ऐसे लोग जो आपकी सीमाओं का सम्मान करते हैं और आपको आपका सही मूल्य देते हैं। ऐसे लोगों के साथ रहकर डर अपने आप कम होने लगता है। दोस्तों, याद रखो, बुरा कहलाना किसी तरह का अपराध नहीं है, ये सिर्फ एक प्रतिक्रिया है। जब आप अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीते हो तो लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हैं। जितना जल्दी आप इस डर को छोड़ देंगे, उतना जल्दी आप सच में खुश रहना सीखेंगे। और यही असली आज़ादी है, जहां आप दूसरों की उम्मीदों के गुलाम नहीं बल्कि अपने जीवन के मालिक बन जाते हो। अगर आपको भी लगता है कि लोग आपको बुरा कहेंगे और आप इस डर से खुद को दबाते हैं, तो आप डर छोड़ो। लाइक करें और कमेंट में लिखें कि आप बुरा कहलाने से नहीं डरते। दोस्तों, अब हम इस सफ़र का आखिरी हिस्सा देख रहे हैं। हमने सीखा कि क्यों ज़्यादा अच्छा बनना हमेशा सही नहीं होता, क्यों खुद को पूरी तरह दूसरों के लिए समर्पित करना दुख और थकान लाता है, और कैसे थोड़ा बुरा बनना हमारी ताकत बन सकता है। जब आप थोड़ा बुरा बनते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप बुरे इंसान बन गए हैं। इसका मतलब ये है कि आप अपनी सीमाएं जान गए हैं। आप समझ गए हैं कि आपकी जिम्मेदारी सिर्फ दूसरों को खुश करना नहीं है, बल्कि अपने लिए जीना भी उतना ही ज़रूरी है। थोड़ा बुरा बनने का मतलब है कि आप ना बोलना सीखते हो, अपनी प्राथमिकताएं तय करते हो, गिल्ट से बाहर आते हो और खुद के लिए खड़े रहते हो। यही बदलाव आपके जीवन को संतुलित बनाता है। यही बदलाव आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। जो लोग हमेशा बहुत अच्छे बने रहते हैं, वे अक्सर टूट जाते हैं। उनकी ऊर्जा बर्बाद हो जाती है, उनके रिश्ते नकली हो जाते हैं और उनकी खुशी कहीं खो जाती है। लेकिन जो लोग थोड़ा बुरा बनना सीखते हैं, वे खुद को बचाते हैं, वे सही रिश्ते चुनते हैं, अपनी इज्जत करते हैं और अपनी ज़िंदगी का नियंत्रण अपने हाथ में लेते हैं। दोस्तों, असली अच्छाई ये है कि जब आप खुद खुश रहो और दूसरों का भला भी कर सको, जब आप ज़रूरत पड़ने पर अपनी हदें तय कर सको और दूसरों की उम्मीदों के गुलाम ना बनो। याद रखो, दुनिया हमेशा आपकी अच्छाई को सीधे तौर पर नहीं समझती, लेकिन जो लोग सच में आपके साथ हैं, वे आपकी ताकत और संतुलन को समझेंगे। और यही असली जीत है। तो आज से अपनी ज़िंदगी के लिए निर्णय लो, थोड़ा बुरा बनो, अपनी सीमाएं तय करो, अपने लिए खड़े रहो और दूसरों की उम्मीदों का बोझ अपने कंधों पर मत लो। क्योंकि जहां बोलना ज़रूरी ना हो, वहां चुप रहना सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन जहां अपनी रक्षा और सम्मान की ज़रूरत हो, वहां खड़े होना ही असली बुद्धिमानी है। याद रखो, जितना आप खुद को मजबूत बनाओगे, उतनी ही दुनिया आपके आगे झुकेगी। और ये दुनिया में रहने का सबसे बड़ा राज है।